कल एकत्व की चर्चा ली थी रात में। देखो भाई, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, तो आचार्य भगवंतों ने ये 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धियाँ बताई। तो उसमें भोक्तृत्व बुद्धि को चौथे नंबर पे रखा और एकत्व बुद्धि को पहले नंबर पे रखा, जबकि भोक्तृत्व पहले नंबर पे रखनी थी, क्योंकि भोगना चाहता है ना, है पहले भोगना चाहता ना, सुख चाहता है ना जी, तो पहले नंबर पर रखना था। उन्होंने कहा नहीं, नियम है एकत्व करे बिना भोग नहीं सकता, इसलिए सम्यक दृष्टि पर द्रव्य को नहीं भोगता। क्यों? एकत्व नहीं करता। समझ में आएगी नहीं है? कितना सरल गणित है भाई। हम आपके मकान में रहें, आप हमें सारी सुख सुविधाएं दो, लेकिन हमारा उसमें एकत्व ममत्व नहीं है, तो हमारा भोक्तृत्व भी नहीं है, और हम भोगेंगे, सब भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे? है बढ़िया, आप हमें बिछोना दोगे, उस पर ही सोएंगे, बढ़िया भोजन कराओगे, बढ़िया सब कुछ व्यवस्था A to Z। जैसे भी हम बॉम्बे गए तो नंबर 1 की व्यवस्था थी, है हमारे घर से 1000 गुनी बढ़िया व्यवस्था थी, लेकिन हम भोग अपने घर का कर रहे थे और सुविधाएं वहाँ का लाभ ले रहे थे। बोलो, उस घर में कोई कह दे कि जो 6 महीने बाद बिकने वाला है, बिक जाए, हमें क्या लेना दे। कोई कहे कि 12 दिन बाद ही बिक जाएगा, बिक जाए, हमें तो 10 दिन बाद चला जाना है। तो देखो, एकत्व ममत्व कर्तृत्व नहीं हो तो भोक्तृत्व का जन्म ही नहीं होता। एकत्व पूर्वक ममत्व, कर्तृत्व और फिर भोक्तृत्व। इसलिए अपन पहले एकत्व करते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि ये मकान आपका ही है, तो आप कहते नहीं, पहले हमारे नाम पर रजिस्ट्री करो, तब हम मानेंगे। अपन कहते रहो ना आराम से, क्या दिक्कत है? कि नहीं, एकत्व के बिना भोक्तृत्व हो ही नहीं सकता। और मज़ेदार बात है, अब इसी में आगे चलो। सम्यक दृष्टि को पर द्रव्य में एकत्व नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि को दुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पर द्रव्य में एकत्व की व्यवस्था है नहीं, और पर द्रव्य में अपन एकत्व करते हैं। आप अपने शरीर में एकत्व करते हैं, ये शरीर अपना है नहीं, अपन उसके स्वामी है नहीं, तो अपन जिसके स्वामी नहीं है उसमें एकत्व करेंगे तो आकुलता होगी कि नहीं होगी? बोलो। और सम्यक दृष्टि के सुख ही सुख है, क्योंकि वो एकत्व किस में करता है? अपने त्रिकाली ध्रुव में, और अपना त्रिकाली ध्रुव अपना है, उसका कभी वियोग नहीं होना, उसमें कोई बीमारी नहीं होना, उसमें कुछ होना ही नहीं है। तो श्री गुरु कहते हैं सम्यक दृष्टि पर में एकत्व नहीं करता, इसलिए उसको दुख नहीं होता, और मिथ्या दृष्टि पर में एकत्व करता है, इसलिए अनंत दुख होता है। और देखो मजा इसमें, सम्यक दृष्टि संसार में रहता है, पूरा आनंद से रहता है, लेकिन संसार की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं है। घर में रहता है, स्त्री पुत्र मकान दुकान के बीच में रहता है, लेकिन उसमें एकत्व नहीं होने से, ममत्व नहीं होने से, कर्तृत्व नहीं होने से उसके अनंत आकुलता नहीं होती। और भोग करता है कि नहीं? भोग पूरा करता है, और आकुलता है नहीं। और मिथ्या दृष्टि बेचारा भोग करे चाहे नहीं करे, आकुलता पूरी है। इसके लिए उदाहरण दे देता हूँ। हम आपके घर में आए, ठीक है, ऐसा समझ लो बॉम्बे में जिनके घर पे थे, अलग फ्लैट था, लेकिन उसका स्वामी वो थे जिनका वो फ्लैट था, मैं तो था नहीं, तो मेरे एकत्व नहीं था, ममत्व नहीं था, कर्तृत्व नहीं था, ठीक है, और सारी सुविधाएं मैं लाभ ले रहा था, बढ़िया ले रहा था। अगर उस फ्लैट में मेरा एकत्व ममत्व कर्तृत्व होता तो शायद मैं उतना लाभ नहीं ले पाता। क्योंकि मुझे उसमें कुछ ना कुछ दिखता, यार ये काम करवाना है, और वे आते थे जिनका फ्लैट है, वो देखते थे ये सही करवाना है, ये सही नहीं है, और मैं अपना बैठा रहता था। बराबर है कि नहीं? तो देखो, मिथ्या दृष्टि पूरी जिम्मेदारी लेता है और सुख उसे बिल्कुल नहीं मिलता। जिम्मेदारी माने एकत्व ममत्व कर्तृत्व, और सम्यक दृष्टि एकत्व ममत्व कर्तृत्व नहीं करता और आनंद पूरा लेता है और बंद नहीं होता। क्योंकि बंद होता है एकत्व से,
और एकत्व उसके है नहीं, तो एकत्व नहीं है तो पकड़ नहीं है। और ये बात पता चल सकती है कैसे कि अब उन्होंने कहा बॉम्बे से कि मेरी 19 तारीख 18 तारीख की टिकट है, तो मुझे आने में कितनी देर लगी, कितना दुख हुआ, कोई दुख तकलीफ हुई वो मकान छोड़ने में, क्योंकि एकत्व नहीं था। और एकत्व होता तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि को इस पर्याय में एकत्व नहीं है तो समाधि मरण ऐसे हो जाता है, ऐसे चला जाता है, जब जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ। संबोध दादा का सुना ना अंतिम समय के प्रवचन, तो बोले बिल्कुल ये अंत की बात है उनकी, मतलब 2 महीने बाद वो चले गए, तब उनका एक प्रवचन है, उसमें बोल रहे थे कि तुम लोगों को लगता होगा कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, सुना है, लेकिन मैं अभी कम से कम 4-6 दफ़े मर गया हूँ, सुना था ना है, 10-15 बार मर चुका हूँ। कि कैसे मर गए, कि पड़े हैं और अंदर में लगा के गए, मर गए, समझ में आया, अंदर चले गए। तो ऐसा होता है ना कि बाहर का सब खत्म हो गया तो लगा शायद मर गए, तो बोले एकदम स्वीकार चलो, बाद में देखा नहीं मरे अभी जिंदा है, तो बोले स्वीकार। तो बोले इस मार्ग से मुझे निर्णय हुआ, इतने दिन जो मैंने आत्माराधना करी, इतने दिन जो वेद ज्ञान की चर्चा करी, तत्व विचार किया, उसका फल ये है कि मरना भी सहज स्वीकृत है और जीना भी सहज स्वीकृत है। कोई आकुलता नहीं है, कोई विकल्प नहीं आता, ये काम रह गया, ये काम रह गया, या लड़के को ये कह दूँ या ये इसके नाम पे कर दूँ, कुछ विकल्प बस ठीक। जब तक जिएंगे जी रहे हैं, ये पर्याय छूटेगी तो छूट जाएगी। तो ये सम्यक दर्शन का फल है ये। इसलिए सम्यक दर्शन में वर्तमान में तो अनंत सुख है ही, भविष्य में भी अनंत सुख है, और मिथ्या दर्शन में वर्तमान में तो अनंत दुख है ही, भविष्य में भी अनंत दुख है। हमारे हाथ में रंच मात्र भी इस पुद्गल का परिणमन नहीं है। हमारे एक विकल्प से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, ये निर्णय कर सकते हो तो सम्यक दर्शन हो सकता है। मेरे विकल्पों से दुनिया में कुछ चेंज हो सकता है, अगर ये मान्यता है तो 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। बोलो, तो एकत्व तो छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? एक सारा दुख काय का है? एकत्व का। और सारा सुख काय का है? एकत्व का। भाई दुख भी एकत्व का और सुख भी एकत्व। और मजेदार बात है, सम्यक दृष्टि आत्मा में एकत्व करता है, समझ में आया? इसलिए उसको कोई दुख का कारण नहीं है। और मिथ्या दृष्टि पर में एकत्व करता है, इसलिए अनंत दुख का कारण है। तो सम्यक दृष्टि को राग पैदा तो होता है, राग बिना एकत्व के पैदा होता है, तो वो ज़्यादा देर टिकता नहीं। बोलो, हमारा और आपका राग कितना देर टिकता है? लेकिन मुझे जो अपनी पत्नी और अपने बच्चों से राग है, वो कितनी देर टिकता है? बोलो, दोनों राग में क्या अंतर है? राग तो राग है ना, कि नहीं? राग राग नहीं है। अगर वो एकत्व पूर्वक राग है तो वो डंडे भी मारेंगे, समझ में आया, तो भी नहीं छोड़ेगा। और अगर खाली राग है और वो जरा सा इधर का उधर हुआ, छोड़ो भैया, तुम्हारे रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। पड़ोसी का लड़का हो और वो जरा सा अपने घर आता जाता हो और अपना मित्र हो समझ लो, लेकिन वो जरा सा गलत रास्ते पे गए तो छोड़ने में कितनी देर लगती भैया? खत्म, आज से हमारे घर मत आना। लेकिन अपना बेटा गलत रास्ते गया हो, उसे छोड़ने में कितनी देर लगती है? तो सारी कहानी काय की है? एकत्व की, ममत्व की, कर्तृत्व की और फिर भोक्तृत्व की। तो ये जो भोक्तापन छोड़ने की बात चलती है, तो आचार्य कह रहे भोक्ता तो बाद में, पहले एकत्व छोड़। मैं परद्रव्य को भोगता हूँ, भोगता हूँ, भोगता हूँ, पहले मैं परद्रव्य मेरा है, मैं परद्रव्य का कर्ता भोगता हूँ, पहले ये मान्यता बदलो। हम घर में रहते हैं, हम गृहस्थी में रहते हैं, हम व्यापार करते हैं, इसलिए दुखी होते नहीं। हमारे दुख का कारण ये नहीं है, हमारे दुख का कारण मैं गृहस्थ हूँ,
मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं व्यापार करता हूँ, मेरे दुख का कारण ये है, ये मान्यता। इसलिए सम्यक दृष्टि 6 खंड में भी दुखी नहीं होता और मिथ्या दृष्टि झोपड़ी में भी अनंत दुखी है। बोलो। इसलिए यहाँ टोडामल जी साहब कहते हैं कि भैया प्रबल कर्म का उदय आवे उसके पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेना। ठीक है, पर कल के भरोसे मत रहना, क्योंकि कल क्या होगा कुछ नहीं पता। अच्छे से समझ लो। जिन जीवों को ये लग रहा है कि हम घर के सारे काम निपटा लें, बच्चों की शादी कर लें, भाई साहब बच्चों की शादी होना तो उनके उदयाधीन है, उनके काम बढ़ना बिगड़ना उनके अधीन है। तू मुफ्त में भोग खो देगा, तो साहब उनके बारे में सोचे नहीं समझ में आया? भाई साहब उनके बारे में सोच नहीं सोच हमें नहीं पता, आत्मा के बारे में सोच बनना हो जाएगा।